है ना। हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी हमने क्या पढ़ रहा था, एड और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर, एड और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई एक तरह से, ठीक है। दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एरर के साथ में, है ना। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा एरर इन द प्रोडक्ट, एरर इन द प्रोडक्ट, हाँ वो भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, टू फिजिकल क्वांटिटी। क्या टॉपिक हमारा, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी में क्या एरर आती है जब उसका हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले तो वही कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी अपन पी क्यू ले लेंगे, सॉरी ए बी ले लेंगे। कंसीडर क्या ले लेंगे अपन, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए बी एंड देयर प्रोडक्ट, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। हम क्या ले लेंगे, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए बी एंड देयर प्रोडक्ट इज, देयर प्रोडक्ट इज क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू ए बी। सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे मान लो 5 इंटू 2 किया तो कितना आ गया 10। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 5 तो 5 हो गया ए, 2 क्या हो गया बी, और इंटू कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो क्या हो गया जेड। तो अगर हम क्या लिख रहे हैं लाइन यहाँ पे, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी एंड देयर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाई बाय बी। समझ गए यहाँ तक का लैंग्वेज आएगी यहाँ पे, एक लाइन वो समझ में आ गई ना। अब अपन ने सिंपल मल्टीप्लाई किया, पर हमको किसके साथ करना है, एरर के साथ में। तो विथ एरर, एरर के साथ में कैसा मल्टीप्लाई होगा, विथ एरर। एरर के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखो ए के अंदर एरर क्या होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा है, कल बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। ऐसा ही बी के साथ कैसी होगी, तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये बी में एरर होगी, ये ए में एरर होगी, और रिजल्टेंट में भी एरर आएगी तो प्लस माइनस डेल्टा जेड। समझ गए क्या, कैसे लिखा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, जैसे अपन अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं ना, ब्रैकेट को ए को पहले इससे और इससे करेंगे, फिर डेल्टा ए को भी दोनों से करेंगे, वैसे ही अलजेब्रा के अंदर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो वैसे ही ए इंटू बी करूँगा तो ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी करूँगा तो प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा बी साथ में है, ए अलग है, ठीक है। फिर प्लस माइनस, अब इसका नंबर डेल्टा ए इंटू बी करूँगा तो बी डॉट डेल्टा ए, डेल्टा वाले को पीछे लिखा जाता है। फिर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी करूँगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई है, डेल्टा मल्टीप्लाई डॉट से शो कर रहे हैं अपन, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे। क्या करा अपन ने, ए को सबसे मल्टीप्लाई किया और इसी तरह डेल्टा ए को भी इन सबसे मल्टीप्लाई किया, तो 2 स्टेप की 4 बन जाती है मल्टीप्लाई में। ये हमारे स्टेप आ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, डिवाइड बाय जेड इक्वल टू ए बी, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट है, डिवाइड बाय जेड इक्वल टू ए बी। जैसे जेड इक्वल टू ए बी है, हम ए बी का डिवाइड कर रहे हैं या यूँ बोले जेड का कर रहे हैं, दोनों बराबर ही तो हैं। जहाँ पर जेड है तो वहाँ जेड का डिवाइड करेंगे, जहाँ पर ए बी है तो वहाँ पर ए बी का डिवाइड करेंगे। समझ गए बात को, डिवाइड कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर किसका डिवाइड करेंगे अपन, जेड का करेंगे। जेड इक्वल टू ए बी है, पर यहाँ पर जेड लेंगे। अब देखना यहाँ पर बोर्ड पे, जेड का जेड से करूँगा तो कितना आएगा 1, कट जाएगा ना डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस माइनस, ये डेल्टा जेड का जेड से करूँगा तो क्या आएगा अपॉन जेड, ये थोड़ी कटेगा, ये डेल्टा जेड और ये क्या है जेड है, ये एरर है और वो क्या है ट्रू वैल्यू है, ये डिफरेंस है दोनों में, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। इक्वल टू, अब इधर तो ए बी चल रहा है, राइट हैंड साइड में इधर ए बी का डिवाइड करूँगा, ए बी का ए बी से करूँगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1 प्लस माइनस। अब इस ए बी का डिवाइड ए डॉट डेल्टा बी से करूँगा तो ए से ए कट जाएगा, पर क्या बचेगा डेल्टा बी अपॉन बी बचेगा, प्लस माइनस। अब इस ए बी का डिवाइड किससे करूँगा, बी डॉट डेल्टा ए से करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, बी से बी कटेगा, डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस, यहाँ पर दोनों डेल्टा में इसलिए कोई नहीं कटेंगे, ए बी। समझ गए क्या यहाँ तक, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या आएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, पहले मैं ए को लिख रहा हूँ फिर बी को लिख रहा हूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस, ये बी प्लस माइनस में है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी
अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर जो है ये डेल्टा ए अपॉन ए, ये क्या है, एरर है। डेल्टा ए जब भी आएगा, डेल्टा वर्ड आएगा तो क्या होगा, एरर होगा। और ये ए है, मतलब ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। मतलब ये हुआ डेल्टा ए अपॉन ए जो है वो क्या है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ये तो बहुत स्मॉल आता है, बहुत कम आता है। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, बहुत छोटा नंबर का डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से, तो ये स्मॉल होगा। क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डेल्टा बी अपॉन बी से। ये भी बहुत स्मॉल होगा। दो स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जब हम कोई दो छोटी क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। कैसे, देखो, जैसे मान लो आपने मल्टीप्लाई किया 0.5 का मल्टीप्लाई किया 0.5 से। 0.5 मतलब क्या है, हाफ। 0.5 मतलब क्या है, हाफ। हाफ का मल्टीप्लाई हाफ से करें तो कितना आ रहा है, 0.25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.25 आ रहा है। 0.25 मतलब क्या हुआ, 1/4। ये तो 0.2 हो गया ना, पहले 0.5 था, अब कितना हुआ, 0.2 हो गया। तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटा हो जाता है। पहले 1/2 था, 1/2 था, अब क्या हो गया, 1/4 हो गया। पहले हाफ था, अब 1/4 हो गया, तो कम हो गया ना। मतलब छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या स्क्वायरिंग करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है। पर ये शर्त, ये कंडीशन होती है कि 1 से छोटा होना चाहिए नंबर, तभी हो पाता, बाकी नहीं होता। 1 से छोटा होगा तभी हो पाएगा। और जनरली यहाँ पर बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, मतलब 1 से कम ही आएगी। तो डेल्टा ए अपॉन ए स्मॉल है, डेल्टा बी अपॉन बी भी क्या है, स्मॉल है। तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर स्मॉल क्वांटिटीज़। क्या लिखते हैं, आर स्मॉल क्वांटिटीज़, आर स्मॉल quantities. So their product can be neglected. क्या समझ में आ रहा नहीं? क्या लिखा था, सो देयर प्रोडक्ट कैन बी नेगलेक्टेड। समझ में आया यहाँ तक का। सो देयर प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे क्या बोला अपन ने, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों बहुत छोटी क्वांटिटी से इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देयर प्रोडक्ट कैन बी क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। मतलब ये तो क्या हो गया, हट गया। ये तो क्या हो गया, हट गया। बचा क्या हमारे पास, ये दो बचे। ठीक है, ये क्या है, देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये क्या है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, रिलेटिव एरर है। ये क्या है, रिलेटिव एरर है। ये भी ये यहाँ पर क्या है, रिलेटिव एरर है। और ये किस में रिलेटिव एरर, ए के अंदर, ये किस में, बी में। ये तो नेगलेक्ट हो गया। अब ये जब रिलेटिव एरर है, ये सारी, ये कैसी है, रिलेटिव एरर है, तो क्या इसमें अपन माइनस लेते हैं, नहीं लेते। रिलेटिव एरर या फिर एरर के अंदर हम नेगेटिव साइन लेते ही नहीं है, हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव लेंगे तो वो कौन सी एरर होगी, मैक्सिमम एरर। क्या होगी, मैक्सिमम एरर। तो यहाँ पर समझ में आ गया, पहले हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब हम जब इसके प्लस साइन लेंगे केवल, तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एरर। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या, देन मैक्सिमम एरर, देन मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये जो मैंने बनाया ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन किया हमने। क्या करा, एक डेरिवेशन किया। ये कोई क्वेश्चन नहीं, डेरिवेशन होता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं, एरर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए डॉट प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एक बार समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो कोई आपके पास क्वेश्चन आ गया, जैसे कोई क्वेश्चन कैसा आ गया, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया। एग्जाम्पल मान लो आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। पर इसको एरर के साथ लिखना हो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर एरर के साथ लिखना हो तो कैसे लिखोगे, अगर एरर के साथ तो लिखो तो क्या लिखोगे, डेल्टा ए अपॉन ए। रिजल्टेंट को डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखा था, देखो जेड इक्वल टू ए बी था, क्या लिखा, जेड को क्या लिखा, डेल्टा जेड अपॉन जेड, ए को क्या लिखा, डेल्टा ए अपॉन ए, और बी को क्या लिखा, डेल्टा बी अपॉन बी, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। तो वैसे कोई भी फॉर्मूला आएगा ना, जब इसमें मल्टीप्लाई आएगा तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए ये हो गया, और एल को क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसा लिखा जाता है। बस ये बताने के लिए डेरिवेशन था कि कोई सिंपल मल्टीप्लाई आएगा पर एरर में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है।
समझ गए? जो क्वांटिटी है वैसा का वैसा लिख दो, ये तो हमें फाइंड करना होता है, और जो गिवन होता है जिसको हमें मतलब वैल्यू दे रखी होती है उसके बीच में क्या आता है, प्लस, मल्टीप्लाई की जगह क्या आता है, प्लस आता है। ये लिखने का तरीका होता है। अब आपको एरर गिवन होगी, ट्रू वैल्यू गिवन होगी, और अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या लगा देंगे, आगे मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर तो आपको और समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक बार इसको नोट कर लो। यहाँ पर एक लाइन आएगी, लिखा दूँ क्या लाइन, वो लिखो, एक बोल देता हूँ, लिख, कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटी, कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटी, consider two physical quantity A and B, A and B and their product, and their product, and their product, वही लिखना Z इक्वल टू ए बी। अब यहाँ से चालू कर देना लगातार, ठीक है, वो नोट करना वहाँ तक। सिंपल है, बिल्कुल कुछ खास नहीं है। ये ब्रैकेट खोलो आप अलजेब्रा की तरह, फिर यहाँ पर ए बी का डिवाइड करो इस तरफ जेड का डिवाइड कर दो, फिर ये लास्ट का नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी है, और फिर प्लस को लेना है तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं ताकि आप समझ पाएँ इस चीज़ को। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर ताकि आप समझ पाएँ इसको अच्छी तरह से। तो एक क्वेश्चन देखो, if length L equal to after that 220 plus minus 0.5 and width B equal to 100 plus minus, ये ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर रखते हैं अपन 100 और यहाँ पर रखते हैं अपन 20, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए। क्वेश्चन है 20 प्लस माइनस 0.5 और इसको कर देते हैं अपन 5, ठीक है। क्या लिखा अपन ने, देखना, इफ़ L इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 एंड B इक्वल टू मतलब विड्थ इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.5 ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of a rectangle if L equal to this and B equal to this, ये ऑफ है रेक्टेंगल दे रखा है आपको, उसके L और B दे रखा है, लेंथ और विड्थ दे रखी है आपको, और बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है ताकि हम आंसर को समझ पाएँ। तो हमें गिवन L और B है, गिवन क्या है हमको, L और B है। तो L इक्वल टू आपको 100 प्लस माइनस 5 दे रखा है और B इक्वल टू दे रखा है आपको 20 प्लस माइनस 0.5 दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा क्या है, एरिया। क्या पूछा हमसे, एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। अगर इसको हमको निकालनी क्या है, एरर निकालनी है, तो विथ एरर, इस फॉर्मूले को किसके साथ लिखो आप, एरर के साथ, विथ एरर लिखो इस फॉर्मूले को। तो एरर के साथ लिखे तो क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई में कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए, ये तो एरिया, परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100, इक्वल टू एल को क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल, बी को क्या लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी, बीच में क्या लगाते हैं प्लस, ये तो सीखा था मल्टीप्लाई में अभी, और मल्टीप्लाई है, अब परसेंटेज है तो क्या लगा देंगे 100, इसमें भी क्या लगा देंगे 100। समझ में आया कैसे लिखा फॉर्मूला। अगर 100 को भूल जाओ तो अभी हमने लिखना सीखा था, मल्टीप्लाई आता है तो डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आता है, प्लस आता है, सीखा था अभी अपन ने। ये तो हमें फाइंड करना है, इसको नहीं छेड़ना है, आपको क्या करना है, यहाँ देखना है, डेल्टा एल अपॉन एल, एल में आओ, ये डेल्टा एल मतलब एरर 5 अपॉन 100, समझ गए क्या, 5 अपॉन 100, ये ट्रू वैल्यू, ये एरर, एरर को पहले लिखते हैं ऊपर और ये ट्रू वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा बी में आएगा 0.5, डेल्टा बी में ये रही अपॉन 20 इंटू, अब हाँ तो ये तो कट गया 100, तो बचा गया 5 प्लस यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा 10, 2 0 कट जाएंगे तो आएगा 5 अपॉन 2, तो हो गया 2.5 है ना, 2.5, तो ये हो गया 7.5% एरर आई, 7.5% एरर आएगी किसमें, एरिया में। ऐसा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इस तरह क्वेश्चन, ठीक है, ये नोट कर लो। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अब क्या बचा, डिवाइड, मल्टीप्लाई पढ़ लिया अपन ने, तो अब डिवाइड बचा इसमें, ठीक है। सर आज मैं ना मार्केट गया था भोपाल वाले से, उसने कहा कि जो RS का वाला है ना वो हेयर और
200 रुपये की, और HC वर्मा पूछी तो HC वर्मा भी उसने कहा 200 रुपये। असर में सस्ती आती है, सस्ती आती 200 रुपये। पतली आती है ना, से देखो ना उसका कंटेंट जो है ना। मैंने कहा कि वो तो ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा पूछी थी, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है। गोपाल वाले की नहीं होगी, बाकी एसएल तो बहुत फेमस है, सीबीएसई में ही चलती है।